हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 संसाधन के रूप में लोग यानी रिसोर्स एज प्यूपिल्स के लेक्चर 4 को देखेंगे और इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा, जिसके तहत हमें देखना है बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। तो हम लोग बेरोज़गार अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं इसके बारे में जानना होता है। तो देखिए, बेरोज़गारी के लिए किसी को हम बेरोज़गार कहें, इसके लिए 3 बिंदुओं को ध्यान रखना, 3 पॉइंट्स आपको समझना है। पहला, हम उसी व्यक्ति को बेरोज़गार कह सकते हैं जिसने किसी भी कार्य को करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, ट्रेनिंग ली हो या किसी कार्य को करने का स्किल डेवलपमेंट किया हो। ओके, यानी काम करने की जानकारी, स्किल डेवलपमेंट आवले प्रशिक्षण। जैसे एग्जाम्पल है, टीचर बनना है तो बीएड बीटीसी करना है, वकील बनना है तो लॉ की डिग्री लेना है, डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना है। ओके, तो अगर हमने किसी कार्य को करने की जानकारी या प्रशिक्षण ट्रेनिंग ली है या स्किल डेवलपमेंट किया है, साथ में अगला पॉइंट, उस समय जो उस टाइम की मजदूरी यानी प्रेजेंट टाइम की जो वेजेस है, उस वेजेस रेट पर, दर पर, मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा, काम करने की इच्छा यानी विलनेस फॉर वर्क, काम करने की इच्छा यानी उस समय की मजदूरी दर पर वह व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है। और तीसरा, उसे काम ना मिल रहा हो, उसे काम ना मिल रहा हो। ओके, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट किसे कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी कार्य को करना जानता है, उस समय के मजदूरी दर पर कार्य करने की इच्छा रखता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, हम उसे बेरोज़गार या अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक ना, किसी काम को करना जानता है, यानी यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार के काम को करने का प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं प्राप्त की है तो वह बेरोज़गार नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर उसने ट्रेनिंग प्राप्त की है लेकिन उस समय के बेसिस पर, मजदूरी पर वह काम करने की इच्छा नहीं रखता है, यानी काम नहीं करना चाहता है। जैसे हम टीचर्स हैं और हम आज से सोच लें कि हमें अब आगे टीचिंग नहीं करना है, तो फिर हम बेरोज़गार नहीं कहलाएंगे। ओके, और ये दोनों चीज़ प्राप्त हो और फिर आपको वर्क ना मिल रहा हो, तब आप अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। तो जो जनसंख्या श्रम, जो हमारी पॉपुलेशंस के वर्किंग या वर्किंग पॉपुलेशंस का जो एज ग्रुप है वो 15 से 59 वर्ष, यानी 15 से 59 यानी 15 to 59 ईयर्स के बीच के लोगों को ही हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं, यानी इस बीच में शामिल करते हैं। इससे जो छोटे होते हैं वो चिल्ड्रन हैं, उन्हें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी पर नहीं लाएंगे, और 59 के बाद के लोगों को भी हम लोग इस कैटेगरी पर शामिल, वर्किंग पीपल्स की कैटेगरी पर शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, पीछे आपने शकल की एक कहानी पढ़ी थी, उस कहानी पर हम आपको फिर ले चलते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से लोग एम्प्लॉयमेंट हैं, कौन से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। शकल की माँ शीला थी जो घर के कामकाज करती है, याद रहेगा। शकल की माँ शीला है जो घर के कामकाज को करती है, ठीक है ना। उसके पिता बूटा हैं जो खेती करते हैं, यानी खेतों का काम करते हैं, खेतों का काम करते हैं। 2 भाई बहन हैं
जिनका नाम सीतू एंड जीतू है, नीतू है। सीतू एंड नीतू हैं, ये दोनों क्या करते हैं, खेलने कूदने और घूमने टहलने में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो इन 4 पर्सन्स में आपको अगर पूछा जाए कौन से व्यक्ति यहाँ अनएम्प्लॉयड हैं या कौन कौन से व्यक्ति बेरोजगार हैं, तो देखिए शीला की बात करें, घर के कामकाज को करती है, वो घर का कामकाज करती है क्योंकि बाहर के किसी काम का उसने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है और ना ही वह बाहर के काम करने की इच्छा रखती है, इसलिए यह अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। बूटा खेतों पर काम करते हैं, इसलिए वह एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। सीतू और नीतू किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, लेकिन ये भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, जिनकी आयु अभी 15 वर्ष से कम है। हम यहीं पर लगा देते कि सीतू और नीतू की दादा दादी हैं, दादा दादी हैं, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे क्योंकि उनकी आयु ऑब्जेक्टली 59 के ऊपर होगी, तो वह भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझना है वह व्यक्ति जो किसी कार्य को करना जानता है, कार्य करने की इच्छा रखता है, किस दर पर, उस समय की मजदूरी दर पर, और काम नहीं मिलता है तो हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखते हैं बेरोजगारी के 3 प्रकार हैं। हम लोग बेरोजगारी को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी होगी जो रूरल एरिया पर होगी, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र पर होगी, और दूसरी होगी जो अर्बन एरिया में होगी, शहरी में होगी। तो ग्रामीण क्षेत्र पर जो बेरोजगारी है उनके 2 क्राइटेरिया हैं, 2 प्रकार हैं। पहला हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है ना। मौसमी बेरोजगारी मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक प्रकार से कहें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को आप हिडन कह सकते हैं, छुपी हुई। इसे हम लोग दूसरे शब्द में भी कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। तो छुपने को हम लोग क्या कहते हैं, हिडन, ठीक है ना। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों की बात करें तो यह दोनों एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, यानी कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। पहला देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी कहलाती है, यानी ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 एग्रीकल्चर ईयर यानी एक कृषि वर्ष में अगर हम देखें तो फसलों की बुआई होती है, निराई होती है, कटाई होती है और गहाई होती है, ठीक है ना। 4 क्रियाएं होती हैं। बुआई आप कह सकते हैं सोनिंग, ठीक है ना। निराई के लिए आप लोग कह सकते हैं वीडिंग, ठीक है ना। कटाई के लिए आप कर दीजिए, मतलब एक प्रकार से कटाई को कहते हैं हार्वेस्टिंग मशीन आती है ना, हार्वेस्ट, तो हार्वेस्टिंग। और जो लास्ट मड़ाई है इसे हम लोग कहते हैं मड़ाई करना, यानी कि इसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहेंगे और उसे हम लोग कहेंगे, यानी कि जो कटाई करना है वो कहलाती है हार्वेस्टिंग, और इसे हम लोग कहते हैं थ्रेशरिंग। थ्रेशर से मड़ाई करना ही थ्रेशिंग, ओके। तो जो बुआई है, निराई है, कटाई है, गहाई है,
इन सभी को कार्य को करने के टाइम, जब ये टाइम आता है बोने का टाइम, कुछ दिन बाद निराने का टाइम, फसल पकेगी तो कटेगा, तब थ्रेसिंग होगी। तो अगर हम देखें कि पूरे एग्रीकल्चर ईयर में 2 फसल्स 2 क्रॉप तैयार की जाती हैं, तो उन 2 क्रॉप्स में कुछ ही दिन मजदूरों को रोजगार मिलता है, शेष समय मजदूर खाली हो जाते हैं या खेतों पर काम करने वाले किसान खाली हो जाते हैं। तो अगर कहें तो 1 एग्रीकल्चर ईयर में लगभग 6 मंथ जो लेबर हैं वो काम नहीं पाते हैं। ऐसी बेरोजगारी को ही हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कृषि फसल तैयार होने के बीच में जब कोई काम नहीं होता, जब लोग खाली होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी या सीजनल बेरोजगारी। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी की भी 2 विशेषता। पहला कि इसके तहत, इसके अंतर्गत काम करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, यानी कि वह जो है कुछ काम करता रहता है, काम करता रहता है। तो फिर बेरोजगार क्यों है? वह अपनी पूरी शारीरिक व मानसिक, ठीक है ना, फिजिकल एंड मेंटल क्षमता यानी कैपेसिटी का प्रयोग नहीं कर पाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या हिडन बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है, यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें व्यक्ति काम तो करता रहता है लेकिन अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज नहीं कर पाता है। ओके, यानी उसे काम करता रहता है और वो पूरी कैपेसिटी का प्रयोग नहीं कर पाता, इसीलिए वह छुपी हुई बेरोजगारी कहती है। इसको आप एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए 1 हेक्टेयर का एक प्लाट है, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर का ये भूभाग है, ये एक परिवार का भूभाग है। इस परिवार में या इस फैमिली में 5 लोग रहते हैं और 5 लोग अन्य कहीं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्राप्त करते बल्कि इसी खेत पर काम करते हैं। ओके, ये 5 लोग इस खेत पर काम किए और इस खेत पर 5 लोगों के काम करने पर यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो 20 क्विंटल है, यानी ये लोग 20 क्विंटल्स का प्रोडक्शन करते हैं, यानी 2 टन। ठीक है, इसी गांव में एक बड़ा लैंडलॉर्ड्स है, यानी कि भूस्वामी है जिसके पास बहुत भूमि है। यह भूस्वामी इन 5 लोगों में से 3 लोगों से कहता है कि आप आकर मेरे खेत पर काम करें, यानी ये 3 लोग इस लैंडलॉर्ड के भूभाग पर काम करने चले जाते हैं। यानी यहाँ बचे कितने, -3 = 2, यानी इस खेत पर काम करने वाले लोग अब कितने हो गए, 2। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 लोग कितना प्रोडक्शन करते हैं, वही 20 क्विंटल। यानी किसी काम में आवश्यकता से अधिक लगे लोगों को ही प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाता है। यानी किसी वर्ग में जरूरत से अधिक ज़्यादा जो लोग होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। यानी यहाँ देखें कि 5 लोग काम करते थे तब भी 20 क्विंटल उत्पादन हुआ, 3 लोग बाहर चले गए, 2 लोग काम कर रहे हैं तब भी 20 क्विंटल उत्पादन हुआ। यानी इस खेत पर काम करने वाले ये 3 लोग क्या थे, प्रच्छन्न बेरोजगार थे, या एक प्रकार से कहें कि ये लोग हिडन बेरोजगारी वाले थे, या कहें कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट थे। ओके, 2 समझ आ गया। तीसरा देखते हैं जो रूरल एरिया पे है, रूरल हो गया, अर्बन एरिया पे देखते हैं। अर्बन यानी शहरी क्षेत्र पर अगर कहें तो यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, और यह एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यही एम्प्लॉयमेंट
सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे अधिक नुकसानदायक होता है, क्योंकि हिडन बेरोजगारी के तहत पढ़े लिखे लोग जो मैट्रिक मतलब हाई स्कूल, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, पारा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, हाई स्कूल, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाले युवक, इनकी डिग्री प्राप्त करने वाले युवक जो किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके पहले वालों की कंडीशन वैसी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ता नहीं है, रीडिंग पढ़ने में पढ़ाई छोड़ देता है, वह छोटा मोटा व्यवसाय रोजगार करता रहता है, वह जो है किसी न किसी प्रकार का काम करता रहता है। लेकिन जब लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उस लेवल की पढ़ाई करने के बाद उसको एग्रीकल्चर का काम करने में भी शर्म फीलिंग होती है, यानी कि बैड लगता है। वह रिक्शा भी नहीं चला सकता है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद रिक्शा चलाएगा तो लोग उसे भी कहेंगे कि फिर इतनी पढ़ाई का मतलब क्या था, ठीक है ना। तो वह अब उन छोटे कामों को नहीं कर पाता है और बड़ी जगह पर उसे काम करने को मिलता नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना है कि भारत में कहा जाता है कि इंडिया में कि जो शिक्षित बेरोजगारी है वो का परसेंट हाई है, लेकिन अभी भी टेक्निकल लोगों का अभाव है, लैक है यानी कमी है। टेक्निकल लोगों की कमी है और शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। यानी यह जो एजुकेशन है वह इस लेवल की नहीं हो पाती है कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके या अपने लिए कुछ नया मार्ग ढूंढ सकें। यदि उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है, यानी कि सीधे रोज़गार गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है, तो पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। ऐसी बेरोज़गारी को हम लोग एक प्रकार से एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। इसी के साथ अगर देखें तो ये चैप्टर आपका लगभग ख़त्म होता है। आपको एक चीज़ समझना है कि जो एग्रीकल्चर है यानी जो प्राइमरी सेक्टर है, वह जो है जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बेरोज़गारी है, वह एग्रीकल्चर जो है अधिक से अधिक लोगों को अवशोषित करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। वो लोग पूर्णतः अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ सबसे अधिक लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में अभिशोषण करती है, क्योंकि अधिक प्रॉफिट प्राप्त करने के चक्कर में लोगों का शोषण करती है। ओके, तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें एक कहानी दी हुई है, कहानी आप लोग बुक से पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके एक्सरसाइज हम इस वीडियो के बाद लोड कर देंगे।